नमस्कार दोस्तों, आए दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में किसी न किसी तरह सिखों को दबाने की कोशिश की जाती है या किसी न किसी सिख लीडर को गद्दार, दहशतगर्द, आतंकवादी बताया जाता है। पिछले 10 सालों से ऐसा कुछ ज़्यादा हो रहा है जब से आरएसएस की बनाई सरकार सत्ता के अंदर आई है। आप यह देखिए कि पिछले 10 सालों में संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला जी की तस्वीर उतारने के कितने मामले सामने आए हैं। कहीं पर गाड़ियों को रोक के उनके ऊपर से खालसा निशान साहिबी उतारने की बातें सामने आई हैं। संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला कौन थे? सबसे पहले यही 2 शब्दों के अंदर जान लेते हैं। संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाले एक आध्यात्मिक पुरुष थे जो शस्त्रधारी थे, गुरबानी पढ़ते, विचार करते, सुनते थे और लोगों को गुरबानी के साथ जोड़ते थे। आज जैसे नकली ठेकेदारों जैसे वह बिल्कुल नहीं थे। वह सिख धर्म की भलाई के लिए कार्य करते थे और पंजाब को अहम मुख्य रूप से सुचारू ढंग से चलाने के लिए वचनबद्ध थे। दोस्तों, उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई, एक तरफ तो सिख थे लेकिन दूसरी तरफ पंजाब के हिंदू मुसलमान सभी उनसे मदद मांगने आते थे और उन्होंने बिना किसी शर्त के हिंदू की बेटियों को उनके ससुराल के अंदर बसाया, जिनके ससुराल उनसे दाज दहेज मांग रहे थे। मैं ये केवल एक घटना नहीं बता रहा हूं, ऐसे रोजाना उनके पास कई मामले आते थे। वह हर किसी को सॉल्व करके भेजते थे। अगर हिंदुओं ने कहीं मंदिर बनवाना तो वह भी उनको बनवा कर देते थे। इसके बिना जेल के अंदर उन्होंने एक हिंदू कैदी के कहने के ऊपर मंदिर बनवाया था। तो इससे आप अंदाजा लगाओ कि वह हिंदुओं से ही उतना प्यार करते थे जितना वह सिखों से भी करते। तो इससे आप अंदाजा लगाओ कि वह किस तरह एक बेगुनाह हिंदू को मारेंगे जिसको वह अपना भाई मानते थे, जिसके लिए वह उन्होंने एक मंदिर तक बनवा दिया। या दूसरी तरफ से बात करते हैं कि सिखों को कुछ ब्राह्मणवादी लोगों के द्वारा हिंदू साबित करने की जब बातें चली तो उनका मुंह भी संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला जी ने तर्क और धार्मिक ग्रंथों के हवाले से बंद किया। किसी को मारा पीटा नहीं। उनकी लोकप्रियता विरोधियों को बहुत ज्यादा खड़क रही थी, जिसके बाद उनको पकड़ने के लिए देश की आर्मी को, मिलिट्री को हरमंदिर साहिब के अंदर टैंक देकर भेज दिया गया। यह चंद शब्दों में उनके बारे में कहानी थी, पर अब मामला बिगड़ता जा रहा है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और इसके संविधान में हर किसी को अपने इष्ट, अपने लीडर, अपने विचार व्यक्त करने की खुल है। यदि संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला जी को मानने वाले लोग उनकी तस्वीर अपने ट्रक, बस, गाड़ियों के ऊपर लगाते हैं तो इससे किसी को या सरकार को क्या परेशानी होती है? यहाँ पर हर साल केवल सरकार मई जून के महीने के अंदर बिना बात के बखेड़ा खड़ा करती है और इस साल भी फिर से सरकार ने यही काम किया है। गुरसिख जरनैल सिंह भिंडरावाला जी और सरदार जगतार सिंह हवारा जी के पोस्टरों को हर साल उतारने के लिए कई बार सरकार ने ऑर्डर दिए हैं और बाद में फिर से उनको वापस भी ले लेती है। ऐसा ही एक और नया ऑर्डर फिर से इस साल पंजाब सरकार ने निकाला है, जिसमें पंजाब सरकार ने कहा कि संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला जी की जितनी भी तस्वीरें पीआरटीसी या पंजाब रोडवेज की बसों के अंदर है, किसी ट्रांसपोर्ट विभाग के अंदर लगाई गई हैं, उनको तुरंत उतारा जाए। लेकिन जब भी पुलिस वाले या कोई सिस्टम से आकर इनको चेक करता है तो कहीं पर भी संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला जी की तस्वीर नहीं मिलती है। ऐसा ही एक मामला 2 साल पहले संगरूर के अंदर हुआ था, जब वहां पर पुलिस ने जांच की, बसों के अंदर जाके चेक किया तो कहीं पर भी संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाला जी की तस्वीर उन्हें नहीं मिली और उन्होंने सरकार को रिपोर्ट वापस भेजी और उस समय भी सरकार ने अपना फैसला वापस लिया। दोस्तों, यह सारी जानकारी इंटरनेट के ऊपर पहले से अवेलेबल है, लेकिन हमारे देश का कानून आजकल मंत्री लोगों के इशारे के ऊपर चलता है। जिसका चाहे पेज बंद करा दीजिए या टर्मिनेट करवा दीजिए। कौन सा संविधान का पालन हो रहा है? अगर सच बोलोगे तो टैंक चढ़ाए जाएंगे आपके ऊपर, पंजाब का हक मांगोगे तो आपको गोली से मार दिया जाएगा। अगर आप बेगुनाह सिख नौजवानों की खोज करोगे जिन्हें पुलिस ने नक्सलवादी, आतंकवादी बताकर मार दिया था, तो आपको गायब कर दिया जाएगा और आपकी डेड बॉडी भी पंजाब के अंदर नहीं मिलेगी। यही नहीं, अब तो विदेशों के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है। किसी और देश के अंदर एक ऐसा लीडर बैठकर खालिस्तान की बात कर देता है जिसे भारत सरकार ने ब्लैक लिस्ट कर रखा है और वह कभी भी भारत नहीं आ सकते, पंजाब नहीं आ सकते। उनको अब वहां पर जाकर मारा जा रहा है, जिस प्रकार से हरदीप सिंह निज्जर जी को कनाडा के अंदर मारा गया था। तो अब आज की सरकारें उसामा से कम आतंकी है क्या? अब जरनैल सिंह भिंडरावाला जी की तस्वीर उतारने वाला मामला जो पिछले 4 दिनों से चल रहा है, इस समय इसकी क्या जरूरत थी जब पूरे देश के अंदर इलेक्शन हो रही है? इतना ही नहीं, राजस्थान के अंदर सिखों को श्री साहिब यानी कि 5 ककार पहनकर वोट डालने से रोक दिया गया। अब आप बताओ, कहां है हमारा संविधान और कहां है हमारा कानून? जिस कानून के अंदर, जिस संविधान के अंदर सभी को कहा जाता है कि सभी को एक समान हक दिए जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों को वोट करो और उनको जिताओ जो लोगों के लिए काम करे। बाकी अपनी जो जेब भर रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। मिलेंगे ऐसे ही किसी और नए वीडियो के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें और वीडियो को लाइक करने के बाद, कमेंट करने के बाद व्हाट्सएप में शेयर जरूर करना।